जयपुर हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर नगर निगम का एकीकरण हो गया है। एकीकरण के बाद में जो प्रक्रिया है वो जारी है। उससे पहले जो आम आदमी को राहत देने के लिए यहाँ पर काउंटर लगाए गए थे, वहाँ पर काम काफ़ी ठप सा नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काउंटर पर लोग अभी नहीं आए हैं क्योंकि समायोजन का काम जारी है। किस तरह से काम का एकीकरण किया जाएगा, किस किस तरीके से जो है आगे आने वाले जो मृत्यु प्रमाण पत्र है, विवाह प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र है, तमाम चीज़ें निकाली जाएंगी। काउंटर्स पे आप देख सकते हैं काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, लेकिन लोगों के यहाँ पर नहीं होने से काफ़ी प्रभावित नज़र आ रहे हैं। क्या नाम है आपका, किस काम के लिए आए? बबीता शर्मा जी। मैं डेथ सर्टिफिकेट वापस लेने के लिए आई हूँ। लेकिन अभी कोई जवाब मिला या कुछ? काम की क्या स्थिति है? जी। मैं पूछ के आया हूँ, इनके अभी कोई कर्मचारी काम के लिए एक्टिव पे नहीं है राइट नाउ। इन्होंने सिर्फ मेरे को इतना बोला है कि क्या नाम है, 1 नंबर काउंटर पे जाके खड़े हो जाओ, कोई आएगा तो आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट लेना है। मेरा कोई प्रोसेसिंग का काम नहीं है, मैं करवा चुका हूँ, मेरे को सिर्फ कलेक्ट करना है रिसिप्ट दे के। तो वो देखे जाए 1 घंटे में आता है, 2 घंटे में आता है। जब बंदा कब से आए हुए हैं? मेरे को 45 मिनट्स हो गए यहाँ आए हुए लगभग। और कोई नहीं है? हाँ, कोई ऐसा SLA नहीं है। आप किस काम के लिए आए? सर जन्म प्रमाण पत्र के लिए आए हैं। यहाँ से 1-1.5 घंटा हो गया, कोई आया नहीं। कोई भी नहीं आया अभी। आप किस काम के लिए आए अंकल? विवाह प्रमाण पत्र बच्चे का बनवाने का। बच्चे का विवाह प्रमाण पत्र, वो तो जाहिर सी बात है, तो ज़रूरी भी है। लेकिन अभी क्या जवाब मिला, क्या स्थिति है? यहाँ कोई खिड़की पे है ही नहीं, बोले 3 दिन बाद में आना, कोई जवाब नहीं मिल रहा। अभी कोई जवाब नहीं मिला। आप किस काम के लिए आए? सर जन्म प्रमाण पत्र के लिए आया हूँ। आप भी जन्म प्रमाण पत्र के लिए आए? हाँ सर। और आप? मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए। मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए। तो कोई यहाँ पर बाहर कोई नोटिस या बोर्ड वगैरह कुछ नहीं? कुछ भी नहीं लग रहा, कोई जवाब मिल रहा है आप लोगों को? कोई जवाब नहीं मिल रहा। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो स्थिति है, इसमें काउंटर पर अभी लोग नहीं आ पाए हैं। ये ग्राहक सेवा केंद्र है एक तरह से देखा जाए, जो यहाँ आने वाले लोग हैं, आम लोगों के लिए ये केंद्र बनाया गया है। स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि कोई काउंटर पर एक भी आदमी नहीं है। किससे बात करें यहाँ पे, कोई बताने वाला ही नहीं है। एकीकरण हुआ बताया जा रहा है निगम में। तो एकीकरण है तो अखबार में तो आना चाहिए ना, कितने लोग परेशान हो रहे हैं यहाँ पे, आना चाहिए ना उन्हें। कोई सूचना नहीं है, कुछ भी नहीं है, सुबह से परेशान हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे लेके बाहर खड़े हैं। जन्म प्रमाण पत्र बनवाना था। ये रसीद किस चीज़ की है? सर एक बार नहीं आया, 2 बार आ रहा हूँ। पहले आधार नंबर नहीं जोड़े हुए, वो आधार नंबर के बगैर ये बनाया कैसे? अब क्या कह रहे हैं? अब आधार नंबर जोड़ने के लिए बुलाया 30 दिन बाद। अब 21 दिन बाद यहाँ कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है मेरे को कोई। हमारे को 3 दिन के लिए बोला, 3 दिन बाद में। लेकिन कोई नहीं। जी देखिए, ये आम आदमी से जुड़ी सेवाओं का मामला है, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र जैसी ज़रूरी चीज़ों के लिए लोग आए हुए हैं। अगर यहाँ पर लोगों को सही तरीके से सूचित कर दिया जाए तो आसानी होगी, लोग परेशान नहीं होंगे और जो काम है वो अटकेगा नहीं। फिलहाल निगमों का एकीकरण हुआ है, कुछ चीज़ें अभी प्रशासनिक स्तर पर और जो स्थानीय स्तर पर उनके अंदर अपडेशन का काम जारी है, जिसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ पर डिले हो या फिर कर्मचारी नहीं बैठ पाए। लेकिन सूचना आम आदमी को देना ज़रूरी है ताकि वो अपना समय ख़राब ना करे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। प्रदेश में नगर निगमों के जो एकीकरण का काम किया गया है, उसके बाद में राजधानी जयपुर के नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर को एक करके अब जयपुर नगर निगम फिर से बना दिया गया है। करीब 5 साल पहले जब ग्रेटर नगर निगम बना था, तब यहाँ पर ग्रेटर का बोर्ड लगा दिया गया था। अब आप देख सकते हैं कि नगर निगम ग्रेटर में से ग्रेटर को हटा करके वापस इनका एक तरह से एकीकरण कर दिया गया है। प्रदेश में अगर देखा जाए तो 3 निगमों के जो कार्यकाल के समाप्त होने के बाद में अब प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं। जो जयपुर नगर निगम रहेगा, यहाँ पर संभागीय आयुक्त चार्ज संभाल करके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। फिलहाल जो निगम की ओर से कामकाज किए जाएंगे वो बदस्तूर जारी रहेंगे और उससे पहले जिस तरह की चीज़ें हैं, जिसमें चाहे सियासत की बात कहें, चाहे पार्टियों के अपने अपने जो भी विचार हैं उनकी बात कहें, उन तमाम लोगों के विरोध और समर्थन का सिलसिला जारी है। लेकिन निगम के एकीकरण का काम हो चुका है और एक बार फिर से जो जयपुर नगर निगम है वो हेरिटेज और ग्रेटर के बजाय एक ही निगम हो गया है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।
बुलाओ, उनको बुलाओ, मैं किसको बुलाऊं? और ना ठीक है, अभी तक कमिश्नर का नोटिस नहीं आया, कमिश्नर होगा कौन? जयपुर दोनों प्रशासक लगाए हैं अभी तो वो और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए हो रहे परेशान। जन सहायता केंद्रों पर ठप हुआ निगमों का काम। परेशान लोग कामकाज सुचारू करने की कर रहे मांग। जी बिल्कुल, एक शहर एक निगम की तर्ज पर जैसा कि बीजेपी ने शुरू से ही ऐलान किया था, आज ये काम कर दिया गया है और आज से जो है निगमों का एकीकरण होने के बाद में जयपुर में एक ही निगम होगा। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर मौजूद हैं और मर्जर के बाद की जो स्थिति है इसमें जो जन सहायता केंद्र है यहाँ पर हम मौजूद हैं, क्योंकि निगमों के एकीकरण के साथ साथ जो बहुत सारी बुनियादी चीज़ें करनी थी वो होने में थोड़ा टाइम लगा, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जन सहायता केंद्र पर जो वेबसाइट है दोनों निगमों की वो मर्जर होने की वजह से काम काफ़ी कुछ ठप सा नज़र आ रहा है और यहाँ पर जो विवाह प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र, उनका काम रुक सा गया है। काफ़ी तादाद में यहाँ लोग आए हुए हैं अपने काम के लिए, लेकिन काउंटर पर लोग इस वजह से नहीं, क्योंकि विभाग जो है उसने आदेश दिया है कि दोनों ही निगमों की अब एक ही वेबसाइट होगी और दोनों का मर्जर करके काम एक साथ किया जाएगा। ऐसे में थोड़ा समय जो है निगमों की वेबसाइट के मर्जर में लग रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशान होना पड़ रहा है। यहाँ पर लोग आए हुए हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप, किस काम के लिए आए हैं? मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। कब से आए हैं? हो गए, 1 घंटा भर हो गया। क्या स्थिति है यहाँ पर? कुछ नहीं है, कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब ही नहीं देता, पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। हाँ। आप कहाँ से हैं भैया, किस काम के लिए आए? जन्म प्रमाण पत्र के लिए आए सर, बच्चे के। तो काउंटर पे लोग नहीं हैं? है ही नहीं, सब सीटें खाली पड़ी है, पता नहीं कहाँ गायब हो जाते ये लोग। और आप कैसे आए मैम, किस काम के लिए आए? सर, मृत्यु प्रमाण पत्र खराब बना हुआ है, उसे सही करवाने के लिए आए। गलत बना था, उसे सही करवाना है। आप देख सकते हैं कि कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं एक, और वो लगातार लोगों को जवाब दे रहे हैं और पीछे से गार्ड वगैरह भी बुलाए गए हैं ताकि लोगों को मैंने। कब से आए भैया? आए हुए थे इसको लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो आप देखो कितनी भीड़ है, 2 घंटे हो गए, कोई भी है नहीं है, स्टाफ में मीटिंग हो रही है, ये हो रहा है, इसको और सरल प्रक्रिया करनी क्या चाहिए। क्या जवाब दे रहे हैं आप? सरल प्रक्रिया, इसको प्रक्रिया को और सरल बनाना चाहिए। जैसे कि इन्होंने ये फॉर्म भरवाते हैं, इस फॉर्म से मोबाइल में OTP आना चाहिए, वो OTP लेके आओ, एक काउंटर हो, वो OTP दीजिए, आपके सर्टिफिकेट आपको मिल जाएंगे। ऊपर जाके आप देखिए एक बार, आपको कितनी टाइम लगेगा। ये यूपी बिहार से आए हैं, इनका थोड़ा आज 5 दिन से बैठे हैं, ये इनका आज कर दो ना ये बड़ा काम भैया। मृत्यु का प्रमाण पत्र बनवाना। हाँ। नाम गलत होगा। उत्तराखंड से। आप कहाँ से हैं? हम है ना यही जौहरी बाजार से हैं। हमारे बेटे का नाम गलत हो गया, जो सही कराने के लिए स्कूल से रोज फोन आ रहे हैं, नहीं तो निकाल देंगे स्कूल वाले। हमने RT का फॉर्म भरा था, इसलिए जरूरी है। अभी कोई जवाब मिल रहा है? लोग नहीं कह रहे हैं 3 दिन बाद आना, 3 दिन बाद आना। अब हमें तो 3 दिन पहले हो गया, अब 3-4 दिन बाद और फिर स्कूल वाले गुस्सा करेंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में लोग हैं और काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर अभी बाहर आकर के जा चुके हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को जो समय दिया हुआ होता है 20 या 21 दिन बाद का, उस तय समय सीमा पर उनका आना और उन चीज़ों को अपडेट कराना ज़रूरी होता है। वो काम अगर तय समय सीमा पर ना हो तो फिर बाद में समस्या होती है। आप देख सकते हैं कि निगमों का एकीकरण हुआ है, इसमें जो संभागीय आयुक्त हैं बतौर प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, वो आएंगे, अपना चार्ज लेंगे, लेकिन उससे पहले की स्थिति है बाहर भी काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, क्योंकि प्रशासनिक बदलाव हुआ है लेकिन कामकाज ठप ना हो। कल ऐसी बात जो खुद निगम की महापौर हैं, जिनका कल अंतिम कार्य दिवस था, सौम्या गुर्जर ने सभी अधिकारियों से कहा था, लेकिन पहले दिन ही आप देख सकते हैं कि कामकाज को लेकर के जो स्थिति है थोड़ी वो अलग बदली हुई सी नज़र आ रही है। ऐसे में निगमों के एकीकरण के साथ साथ ही जो प्रशासनिक स्तर पर कामकाज को मजबूत करने के लिए काफ़ी जो है कुछ करना पड़ेगा, ताकि जो समस्या है उसका समाधान किया जा सके और जो परेशानी है वो दूर की जा सके। वरना आप देख सकते हैं कि सभी लोग जो अपने रोज़मर्रा के बुनियादी काम हैं, जो कि जन सहायता केंद्र पर काफ़ी गति से होते थे, वो जो है रुकेंगे और उनसे लोगों को परेशानी होगी। और ऐसी ही आप देख सकते हैं कि लोगों की जो अपनी अपनी बातचीत है उसमें ये चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं। जी, राजधानी जयपुर में निगमों का एकीकरण होने के साथ ही सफाई कर्मचारियों ने भी हल्ला बोल कर दिया है। निगम मुख्यालय पर 11 सूत्री मांगों को लेकर के आप देख सकते हैं कि सफाई कर्मचारियों के तमाम नेता यहाँ इकट्ठे हो गए। प्रदेश भर में अपनी मांगों को लेकर के बड़ा आह्वान किया है। क्या मांग यहाँ पर की गई है, बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या आपकी मांग है?
आज संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ के आह्वान पर जयपुर शहर में नगर निगम प्रशासन को और स्वास्थ्य शासन विभाग को 11 सूत्री मांग पत्र हम दे रहे हैं। इस मांग पत्र में सर्वप्रथम मांग हमारी यह है कि जो नए ऐप से सफाई कर्मचारियों की हाजिरी की जा रही है वो हाजिरी नहीं की जाए, क्योंकि सफाई कर्मचारी मोबाइल, जो महिलाएं हैं जो मोबाइल चलाने में असक्षम है। केवल हमारी वाल्मीकि समाज की महिलाएं कई पुरुष इतना जानते हैं कि मोबाइल में लाल और हरा बटन जानते हैं, वो केवल उठा सकते हैं और बटन काट सकते हैं। ऐप से हाजिरी में कर्मचारी असक्षम है। दूसरा, सफाई कर्मचारियों की भर्ती लंबित चली हुई आ रही है। उस सफाई कर्मचारी की भर्ती माननीय मंत्री महोदय लगातार हमें आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय ने हमें आश्वासन दिया था कि 17 तारीख को कैंप के बाद सफाई कर्मचारी की भर्ती प्रारंभ कर दी जाएगी। वो भर्ती प्रारंभ नहीं कर रहे हैं। तीसरी मांग हमारी सफाई कर्मचारी तीसरी मांग है ठेका प्रथा बंद की जाए और ठेका प्रथा के आधार पर जिन लोगों ने पूर्व में कार्य किया है उनको नियमितीकरण किया जाए। चौथी मांग है स्वच्छ सेवा निर्वत त्याग पत्र, जो 1995 में हमारे 1995 में स्वच्छ सेवा निर्वत त्याग पत्र के आदेश थे, उनको लागू किया जाए। चौथी मांग है कोर्ट केस वालों की, जो कोर्ट केस के प्रकरणों में माननीय मंत्री महोदय ने हमसे समझौता किया था, जो समझौता 4/8/2024 को लागू किया था, उस समझौते को लागू किया जाए। पांचवी, मृतक आश्रितों की प्रकरण की पत्रावलियाँ जो लंबित चली आ रही है, उन लंबित पत्रावलियों को पे मृतक के आश्रित को नियुक्ति दी जाए। छठी मांग हमारे वरिष्ठता के आधार पर सफाई कर्मचारियों की पदोन्नति की जाए। आठवीं मांग यह है कर्मचारी को रविवार को और अवकाश के दिन जो बुला लिया जाता है, उसको अगर कर्मचारी को कार्य पर बुलाया जाता है उसको ओवरटाइम का भुगतान किया जाए। नौवीं मांग हमारी यह है कि L1 से L2 पर कर्मचारियों को क्रमोन्नत किया जाए। राज्य सरकार द्वारा जब आदेश कर दिए गए हैं, परंतु नगर निगम प्रशासन द्वारा उनको क्रमोन्नत नहीं किया जा रहा। हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि जो L1 से L2 पर क्रमोन्नत किया जाए। कार्यवाहक स्वास्थ्य निरीक्षकों को और कार्यवाहक मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षकों को जो पूर्व की भांति जिस तरीके से कार्य करते थे उस तरीके से कार्य पर लिया जाए। सफाई कर्मचारियों को बकाया भुगतान, उनके जो जिसके PL ग्रेजुएटी उनके भुगतान बकाया चल रहे हैं, उनको भुगतान करवाया जाए और जो कर्मचारी ऑफिसों में कार्य कर रहे हैं उनको मूल पद पर लगाया जाए। आज आप यहाँ बैठ गए धरने पर और क्या चेतावनी दी, आगे की क्या रणनीति रही? आज हम ज्ञापन दे रहे हैं 3 दिवस का, और अगर 3 दिवस के बाद हमारी मांगों का निस्तारण नहीं होता है तो जयपुर शहर सहित संपूर्ण राजस्थान में सफाई कर्मचारी आंदोलन करेंगे। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ा ऐलान है। अगले 3 दिन का अल्टीमेटम है, 11 सूत्री मांग है, जिनमें आपने सुना तमाम मांगों को लेकर के स्पष्ट संदेश है कि आज यहाँ पर निगम मुख्यालय पर सभी लोग बैठ कर के एक तरह से धरना प्रदर्शन और विरोध करके नारेबाजी करके अपनी मांग पत्र दे रहे हैं। 3 दिन में अगर इनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे प्रदेश का सफाई कर्मचारी आंदोलन और हड़ताल पर चला जाएगा, पूरे प्रदेश की सफाई ठप हो जाएगी। देखना यह होगा इनकी मांगों को लेकर के प्रशासन का क्या रवैया रहता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। लगातार अपनी ड्यूटियां दे रहा है। मैं जितने भी मेरे भाई खड़े हैं वो इधर आ जाए। साथियों, मीटिंग की है, प्रधान जी ने आगे आ जाए, जवारी सबको लिया है, गोयल साहब आगे आ जाए, आगे आ जाइए। इधर मत बैठे, इधर चलो, इधर मीडिया आई है अभी। मनोज जी पीछे भी कर्मचारी उनको मजदूर कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, नंद किशोर भंडारिया, सफाई यूनियन, भारत माता की बहुत बहुत आगे तक गेट से आगे तक जितने
राजस्थान में मौसम में बदलाव के बाद में तापमान में लगातार गिरावट जारी है। प्रदेश के अंदर जो तापमान है उसके अंदर अगर देखा जाए तो फतेहपुर के अंदर 6.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है, जबकि बाड़मेर में 33.6 अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। राजधानी जयपुर के अंदर 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान बना हुआ। आप देख सकते हैं कि विधानसभा के चारों ओर भरी दोपहरी में भी कोहरा और धुंध नजर आ रही है। परेशानी की बात यह है कि इस बार पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले अगर देखा जाए तो तापमान में जो वेरिएशन है वो लोगों को काफ़ी परेशान कर रहा है। यानी जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा है और न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक कम ज़्यादातर शहरों में दर्ज किया जा रहा है। राजधानी जयपुर में भी ये फ़र्क देखने को मिल रहा है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान के अंदर अगर वेरिएशन देखा जाए तो बाड़मेर का अधिकतम तापमान और फतेहपुर का जो न्यूनतम तापमान है इसमें करीब 27 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, जो अपने आप में लोगों को काफ़ी परेशान कर रहा है और जिससे मौसमी बीमारियों का असर भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यानी दिन के अंदर भरी दोपहरी में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और रात को इतनी कड़ाके की ठंड होती है कि अंदाज़ा ही नहीं लगता कि इस तरह के बदलाव से कितना नुकसान लोगों को झेलना पड़ सकता है। फिलहाल मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसके मुताबिक आने वाले 2-4 दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। ऐसे में जो दिन भर का और शाम का वेरिएशन है, ऐसे में लोगों को उसका एहतियात रखना होगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।